Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel, Pankaj Institute of English. So, dear friends, in this time, the parts of series is going on. इसके पहले मैंने आपको noun, pronoun, adjective, verb के बारे में बताया और जो है noun की इन सब के बारे में बताया. Today I am here with a new topic, adverb. आज मैं आपको उसी सीरीज में आगे एडवर्ब के बारे में बता रहा हूं कि क्या होते हैं एडवर्ब. ठीक है, तो एडवर्ब जो होते हैं उनको एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण. क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. अब क्या होते हैं क्रिया विशेषण? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे पहले दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे लिखा हुआ है he is intelligent. he is intelligent. यदि ये लिखा हुआ है he is intelligent मतलब वह बुद्धिमान है. ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट है ये क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव. यदि इसी को हम कहते हैं कि he is very intelligent. वेरी इंटेलिजेंट, तो ये वेरी किसको बता रहा है? इंटेलिजेंट को भी बता रहा है कि कितना इंटेलिजेंट है. वेरी मतलब बहुत ज्यादा. जैसे अब एक और सेंटेंस लिखा हुआ है he runs fast. वह तेज दौड़ता है. ठीक है, इसी को यदि हम कहते हैं कि he runs very fast, तो फास्ट क्या है? फास्ट मतलब तेज. ठीक है, और उसको भी विशेषता बता रहा है कि कितना तेज? वेरी फास्ट, बहुत तेज. तो इन दिस वे यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि those birds which qualify or add something to the meaning of verb, adjective, preposition and even an adjective, an adverb are called adverbs. तो वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया नहीं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, और जो शब्द वर्ब की, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की या एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन की. जैसे लिखे he was sitting beside me. वह मेरे बगल में बैठा था. यहाँ पे बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन है. इसको हम कहते हैं कि he was sitting just beside me. वह मेरे ठीक जस्ट बगल में बैठा हुआ था. तो प्रीपोजिशन यानी बिसाइड की भी डेफिनेशन बता रहे हैं कि जस्ट, ठीक पहले. तो इस प्रकार से जो ये जस्ट है ये विशेषता बता रहा है किसकी? प्रीपोजिशन की. तो those words which qualify or add something to the meaning of verb, adjective, preposition or even adverb are called adverb. तो इस प्रकार से वे शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं उन्हें हम जो वे शब्द जो क्रिया विशेषण या विशेषण या प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की. काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो ये जो होते हैं अपने कार्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दीज आर
फाउंड डिफरेंट काइंड्स लाइक, सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्या होता है? ढंग, ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। जैसे ही राइट्स स्लोली, ही राइट फास्ट, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ठीक है। सी वर्क्स क्लीनली, यानी किसी कार्य के ढंग को बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो जैसे इसको पता है कि टाइम, टाइम मतलब क्या होता है? समय। वे शब्द जो किसी समय को बताते हैं तथा दो या विशेषता भी बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एज लॉन्ग एज, सिंस, फॉर, एज सून एज, नो सूनर देन, टिल, अनटिल, ये सभी जो होते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, यानी कि जो समय को बताते हैं, ठीक है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, नेवर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी जो शब्द हो वो टाइम को बताएं तो उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब स्थान, यानी कि वे शब्द जो किसी स्थान को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हियर, देयर, देयर, वेयर, एनीवेयर, समवेयर, इस प्रकार के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर मतलब संख्या। जो वे शब्द जो किसी नंबर की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 50th, 60th, इस प्रकार के जो होते हैं वो सभी एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब होता है स्तर, यानी कि कोई काम कितनी बार हो रहा है ये बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि अ वर्ड विच शो द क्वांटिटी फॉर डिग्री एंड डिनोटेड हाउ मच इज कॉल्ड, वह शब्द जो मात्रा को यह बताए कि कितना कितना काम हुआ, तो कितना, या हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, या कितना कार्य हुआ, इसको बताने के लिए तो हम करते हैं। आगे की वीडियो लेक्चर्स में आपको डिग्री के बारे में भी बताऊंगा, जैसे इनके फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये जो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? which used to ask the question, प्रश्नवाचक, which used to ask the question और which used to take any inquiry, यदि किसी चीज की इंक्वायरी या किसी बात चीज के बारे में जानकारी लेना है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, यही सब इंट्रोगेटिव। इसी में एक आता है रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स भी क्या होते हैं? ये संबंध सूचक को बताते हैं। ये भी WH वर्ड, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, यही सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। जैसे वेयर मतलब कहाँ होता है, तो यहाँ पे वेयर का मतलब जहां हो जाता है। व्हेन मतलब कब होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में व्हेन का मतलब जब हो जाता है। हु का मतलब कौन होता है, तो जो हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे स्लोली, स्लोली, फास्ट, वेल,
अब जैसे ये वेल जो है ये एडवर्ब है, इसी में हम कहते हैं वेरी वेल, वेरी वेल। तो जो ये वेरी है वो भी, तो यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टिल, अनटिल, अनटिल, नाउ, नेवर, टुडे, टुमारो, इस प्रकार से। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे देयर, देयर, हियर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, इस प्रकार से। फोर्थ होता है एडवर्ब ऑफ नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, वन, टू। ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल, ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल टू टाइप से कुछ भी नंबर हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बताया व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है। यही जो होते हैं वो रिलेटिव भी कहलाते हैं, व्हेन, एवर, इस प्रकार से। तो डियर फ्रेंड्स, these are the adverb। आगे की क्लासेस में इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे और वन बाय वन इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये एडवर्ब क्लास, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की क्लास समझ में आई हो या आपको समझ में आया हो तो इस प्रकार इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि घर बैठे इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी में जहाँ पे आदमी क्लास नहीं अटेंड कर सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता है, घर में बैठे मोबाइल के थ्रू आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और मेरे मन में भी यही आया कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो कुछ भी है, तो वो मैं दूसरे को भी दे सकूँ। बिकॉज इफ यू सपोर्ट द world selflessly, the whole universe support you endlessly. Thank you. Have a great day.